हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन टैग। यस, क्वेश्चन टैग मतलब क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं। टेंस जब पढ़े थे तो वहाँ देखे थे क्वेश्चन वैसा सेंटेंस में होता है जैसे क्या तुम पढ़ते हो। यस, ये क्वेश्चन पूछता है ना, इसे इंट्रोगेटिव कहते हैं। या फिर ये कहते हैं तुम क्यों पढ़ते हो, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आज जो हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, इसमें एक अलग तरह का सेंटेंस होगा। जैसे सिंपल सा सेंटेंस होगा, उसमें है ना लगा देंगे तो वो क्वेश्चन टैग हो जाएगा। जैसे हो अपना तुम आम खाते हो, है ना। यस, जैसे तुम आम खाते हो, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया और इसमें है ना जब ऐड कर दिए तो वो अपना हो गया क्वेश्चन टैग। यस, मतलब वो क्वेश्चन को टैग करना। एक होता है क्वेश्चन वाला सेंटेंस, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, बट यहाँ है तुम आम खाते हो, है ना। या फिर तुम आम नहीं खाते हो, है ना। यस, ये होता है अपना क्वेश्चन टैग। जैसे क्वेश्चन टैग के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो सिंपल है। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच is used to ask direction and thoughts of listeners, है ना। इस सुनने वाले के भाव को व्यक्त करता है अपना क्वेश्चन टैग। ओके जी, देखिए क्वेश्चन टैग को हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं? दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक अपना क्या होता है क्वेश्चन टैग में, जो अपना ये होता है फॉर्मेशन ऑफ टैग। क्या होता है? एक फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेट कैसे करें, कैसे बनाएं। और एक होता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। क्या है? एक जो होता है सब्जेक्ट को ढूंढता है और एक जो होता है टैग को फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन ऑफ टैग के बारे में जानते हैं। चलिए, जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ टैग देखिए क्या है। एक होता है स्टेटमेंट, जैसे हम लोग अभी बात किए तुम आम खाते हो, तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। तुम आम नहीं खाते हो, यह एक स्टेटमेंट हो गया। लेकिन वहाँ पर जो लगा दिए है ना, ये अपना टैग होता है। क्या क्या? यस, ये टैग के माध्यम से हम लिसनर के भाव को अपने तरीके से खींच लेते हैं। जैसे देखिए दो दोस्त रहता था एक रूम में, है ना। एक अपना दोस्त जो था गया मार्केट तो उसे आम दिखने में बहुत अच्छा लगा, बट वो आम का सीजन था नहीं। फिर भी उसे अच्छा लगा और वो है सो आम खरीद लिया। आम जब परचेज किया उसका रेट था 400 रुपये केजी। दिखने में इतना सुंदर था, वो खरीद लिया आम को। जब आम को खाया तो आम एकदम बेकार सा, अच्छा सा नहीं था, है ना। अब वो क्या किया, वो करे तो करे क्या यार, 400 रुपये बर्बाद हो जाएगा। अब अपने दोस्त के पास गया और जो रूम पार्टनर था बोला यार तुम आम खाते हो, है ना। वो बोला हाँ हाँ खाते हैं। दे दिया उसे भी खाने के लिए। और जो अपने लिस्ट लिखाता था सामान खरीदाने का, उसमें लिख दिया 400 का मैंगो। 200 तो बचा, वैसे 400 फंस रहा था, ऐसे 200 फंसा, है ना। यहीं पे कुछ दिन बाद जब आम का सीजन था, उसे मिला बस 10 रुपये केजी आम, बस 10 रुपये केजी आम। आया खाने में एकदम टेस्टी मस्त। दोस्त को पता न चले, छिपाते छिपाते तभी उसे पता चल गया तो कहता है यार तुम आम नहीं खाते हो, है ना। देखिए तुम आम नहीं खाते हो, है ना। यस, अब वो उससे अपने दोस्त से ना में आवाज सुनना चाहता है, तो बोला तुम हम नहीं खाते हो, है ना। अब उसका एक्सप्रेशन क्या आएगा? निगेटिव आएगा, क्योंकि आप जो है ना उसको इस ढंग से बात की, जो उसका एक्सप्रेशन क्या है, उसका जो जवाब आएगा वो निगेटिव आएगा। क्लियर ना? इसी को कहते हैं हम लोग टैग। ओके, जैसे देखिए हम लोग का स्टेटमेंट क्या होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और अदर वर्ड होता है। क्लियर? और जो अपना टैग होता है उसमें एक्सिलरी वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि जब क्वेश्चन वाला बात होता है तो क्वेश्चन मार्क होता है। क्लियर? जैसे देखिए ना, ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, यहाँ पे क्या है? ही इज अ टीचर।
अब ये तो एक स्टेटमेंट है, ही इज अ टीचर, यह तो एक स्टेटमेंट है। अब टैग क्या लगाइएगा, तो याद रखिएगा, देखिए अगर अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग आप निगेटिव लगाइएगा। क्या क्या, यस, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग जो आएगा निगेटिव आएगा। और देखिए ये जो अपना एक्सिलरी वर्ब है ये यही वाला वर्ब आता है, क्लियर ना। हम लोग सेंटेंस के सेंस को देखेंगे और जो सेंटेंस में एक्सिलरी वर्ब होगा वो यहाँ पे लगा देंगे, और जो अपना सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर जी, हाँ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे देखिए ये सेंटेंस है, ही इज अ टीचर। अब इसमें टैग क्या लगाएंगे, तो देखिए इज है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इजंट। क्या लिखेंगे, इजंट। और ही है तो ही, इजंट ही। याद रखना है जो अपना एक्सिलरी वर्ब होगा वो लिख देंगे, और अगर वो एक्सिलरी वर्ब सेंटेंस पॉजिटिव है तो उस एक्सिलरी वर्ब में नॉट लगाएंगे। अगर सेंटेंस निगेटिव है, स्टेटमेंट निगेटिव है, तो ये अपना पॉजिटिव आएगा, मतलब निगेटिव नहीं होगा। क्लियर ना, ये समझ में आया। ये अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, और ये से स्टेटमेंट अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ओके, जैसे तो हम लोग इज को लिख दिए और सब्जेक्ट जो है उसे लिख दिए, अपना बन गया क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट क्या है, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट। अब इसमें टैग क्या लिखाएंगे, लगाएंगे आरंट यू, आरंट यू, आरंट यू। बस सिंपल है, कुछ नहीं करना होता है। बस ये जो वर्ब है वो हम लोग यहाँ पे एक्सिलरी वर्ब लिखते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देते हैं सिंपली, है ना। बस ये ध्यान देना है यार, अगर ये अपना स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो यहाँ पे निगेटिव लगेगा, और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो ये जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी में फॉर्मेशन ऑफ टैग में। फॉर्मेशन ऑफ टैग में एक बात और याद रखिएगा, अपना स्टेटमेंट है तो ये तो हम लोग को पता हो चुका है, जो स्टेटमेंट पॉजिटिव तो टैग निगेटिव, स्टेटमेंट निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। क्लियर ना। अब ये जो टैग जो लगाते हैं तो वो तो एक्सिलरी वर्ब में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में लगाते हैं। याद रखना है वो जो अपना हेल्पिंग वर्ब के साथ जो नॉट लगाएंगे वो क्या है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज। क्या क्या, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज, मतलब शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इज नॉट नहीं इजंट, आर नॉट नहीं आरंट, है ना, एम नॉट नहीं आरंट, विल नॉट नहीं वांट। यस, हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म का यूज करते हैं टैग के लिए, है ना, क्योंकि टैग जो है ना ये बोलचाल की भाषा है। टैग बोलचाल की भाषा। पहले एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता था, हम लोग टैग का यूज किस लिए करते थे, केवल बोलचाल की भाषा में। बट आजकल एग्जाम में लगभग एग्जाम में पूछने लगा है ना, इसलिए हम लोग को याद रखना है। जो देखिए जब टैग हम लगाएंगे तो शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे देखिए अगर विल प्लस नॉट है तो वांट का यूज करेंगे, एम प्लस नॉट है तो आरंट का यूज करेंगे, सेल प्लस नॉट है तो शांट का यूज करेंगे, शुड प्लस नॉट है तो शुडंट का यूज करेंगे। ऐसे हम लोग करेंगे। इन जो शुड प्लस नॉट, अगर शुड प्लस नॉट शुड नॉट अगर यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। विल प्लस नॉट वांट करेंगे तो राइट है, अगर विल नॉट करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि चैप्टर अपना टैग है, टैग शॉर्ट। याद रहेगा। जैसे देखिए ना अपना सेंटेंस है, आई एम अ टीचर। क्या बोल रहा है, आई एम अ टीचर। तो यहाँ पे जो टैग लगाएंगे हम लोग क्या करेंगे, बस एम पॉजिटिव है ना तो यहाँ पर लिखेंगे आरंट आई, आरंट आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस आरंट आई, आरंट आई हो गया टैग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ टैग में नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। जैसे अगर स्टेटमेंट में नाइदर लगा हो, नो लगा हो, नन लगा हो, नेवर लगा हो, नो वन लगा हो, या फिर नथिंग लगा हो, नो बडी लगा हो, फ्यू, लिटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये सब वर्ड अगर लगा हो, निगेटिव वर्ड अगर लगा हो, सेल्डम वगैरह लगा हो, तो उसमें
हम लोग क्या उस सेंटेंस को समझते हैं, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या समझते हैं, जो यार ये स्टेटमेंट तो निगेटिव है, क्योंकि ये सब वर्ड क्या था, निगेटिव वर्ड था। देखिए ना, बोला गया है जो ईटीसी लगा होने के कारण ये सेंटेंस जो होता है निगेटिव समझा जाता है। क्या समझा जाता है, सेंटेंस निगेटिव समझा जाता है। और उसके साथ टैग जो लगाते हैं पॉजिटिव लगाते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है जो स्टेटमेंट निगेटिव तो टैग पॉजिटिव। अरे यार ये नाइदर लगाने से, नन लगाने से, नो लगाने से तो वो स्टेटमेंट निगेटिव हो ही गया। तो टैग जो लगाएंगे वो टैग अपना पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर ना? जैसे देखिए ना स्टेटमेंट में द ओल्ड लेडी हैज लिटिल मिल्क, है ना, तो ये निगेटिव है ना, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, हैज सी, बस 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 हैज सी, यही तो उसका टैग हुआ। हम लोग टैग लगा दिए पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए ना, आई नो लिटिल अबाउट राधा, आई नो लिटिल अबाउट राधा, यहाँ पे लिटिल लग गया, ये निगेटिव वर्ड हो गया। बट एक बात बताइए, ये सेंटेंस कौन सा टेंस का है? देखिए टैग बनाने के लिए, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप लोग को टेंस का नॉलेज होना चाहिए, कंप्लीटली टेंस का नॉलेज है तभी बना पाएंगे, नहीं तो हो जाएगा इधर उधर, यानी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। देखिए ना, तो आई नो अपना आई नो है, मतलब ये आपका टेंस जो है इंडेफिनिट है, यानी सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट आई के साथ हम लोग डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, बताइए बताइए। यस, डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट तो निगेटिव है, तो हम लोग इसको क्या बनाएंगे, डू आई, हो गया टैग डू आई। नेक्स्ट देखिए, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये सेल्डम लग जाने से स्टेटमेंट अपना निगेटिव है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बार्किंग डॉग भौंकता कुत्ता, है ना। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे डज, अब कुत्ता है, मेल है ना, तो इसके लिए डज ही, बस हो गया टैग। यस, उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।